हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। देखिए, कुछ दिनों से मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि सर हम एमबीबीएस में पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं कि नहीं। मतलब एक स्टूडेंट है, वो मुझसे पूछना चाह रहे थे कि उन्हें एमबीबीएस मिल गई है, बट उन्हें लगता है कि उन्हें जो एमबीबीएस मिली है वो उन्हें दिल्ली में नहीं मिल पाएगी जो उनकी रैंक है। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर वो चाहते क्योंकि उनका घर दिल्ली में है, तो वो चाहते कि वो दिल्ली से एमबीबीएस करें और एक जहां उन्हें इस साल एमबीबीएस मिल रहा है, जैसे कि उन्हें लगता है कि उन्हें यूपी में एमबीबीएस मिल सकता है, तो वो यूपी में एमबीबीएस ज्वाइन कर लें और उसी दौरान वो एमबीबीएस में फिर से नेक्स्ट ईयर नीट की तैयारी करते रहें और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट ईयर नीट निकाल के फिर दिल्ली में एमबीबीएस ज्वाइन कर लें। तो वो मुझसे पूछे थे ऐसा करना ठीक है या नहीं है। और उनका एक और डाउट था, उन्हें लगता है कि दिल्ली में अगर एमडी या एमएस में एडमिशन चाहिए, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, तो अगर दिल्ली से अगर आपने एमबीबीएस की है तो वो आसान होती है। तो एक एक करके इसके आंसर देते हैं। देखिए, पहली बात, मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप एमबीबीएस ना ज्वाइन करके फिर से नीट की तैयारी करें। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट देखे हैं अपनी मेडिकल लाइफ में, जिन्होंने इवन हर बैच में एक दो स्टूडेंट ऐसे आते ही हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली बच्चे होते हैं छोटे, वो जब 12th पास करके आते हैं ना, तो 12th पास करने के बाद उनको क्या होता है कि थोड़ी होम सिकनेस होती है काफ़ी सारे बच्चों को। उन्हें घर से दूर जाने का उतना मन करता नहीं है। तो वो अक्सर क्या सोचते हैं कि चलो भाई हम एक और ड्रॉप ले लेते हैं और उसके बाद फिर हमें फिर से एमबीबीएस की तैयारी करके फिर से नेक्स्ट ईयर नीट निकाल लेंगे और अपने घर के पास एमबीबीएस लेंगे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, देखिए अगर आप नीट की तैयारी फिर से करेंगे और आप मान के चलो आपका नीट में सिलेक्शन हो भी जाए, तो फिर आप एक नए मेडिकल कॉलेज में फिर से फर्स्ट ईयर में जाओगे, मतलब आप अपना पूरा का पूरा एक साल खराब कर लोगे। और आप अभी क्योंकि इमेच्योर हो, ये बात समझोगे नहीं। जब आप बड़े हो जाओगे, जब का आपको एमबीबीएस किए 15-20 साल हो जाएंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि आपने ये एक साल खराब करके कितना गलत काम किया। क्योंकि जब आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे, जब आप एक नॉर्मल डॉक्टर बन जाओगे जो अपनी पीक टाइम में अपनी इनकम कमा रहा होगा, तो आप सोचो आप वो एक साल इनकम कम कमाओगे जो आपने एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर दिया नीट की एक्स्ट्रा तैयारी के अंदर। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई बच्चा फिर से नीट की तैयारी करता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि उसका नीट में सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैं आपको कुछ केसेस बताता हूँ। एक स्टूडेंट था जिसने इस तरीके से ड्रॉप लिया था। वो कॉलेज के बीच में चला गया, फर्स्ट ईयर में फिर से नीट की तैयारी करने लगा। अब क्या हुआ, नीट के एग्जाम से कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया और वो नीट का एग्जाम दे ही नहीं पाया। तो ऐसा भी भाई कोई कोई गारंटी नहीं है ना कि कल लाइफ में क्या हो। तो इसलिए अगर आज आपको एमबीबीएस मिल रहा है तो एमबीबीएस एक बहुत ही एक डिजायरेबल कोर्स है। इतनी आसानी से नीट में सिलेक्शन होता नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। तो अगर आपको नीट में सिलेक्शन हो गया है और अगर आपको एमबीबीएस मिल रहा है तो मैं बोलूंगा एमबीबीएस बिल्कुल मत ड्रॉप कीजिएगा। हाँ, कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप मतलब कि एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में पढ़ते रहो और उसी दौरान नीट की एग्जाम दे दो। वो आपकी अलग प्रॉब्लम है, वो चाहे तो आप कर सकते हो अगर आपको ठीक लगता है तो। हालांकि मैं तो उसकी भी एडवाइस नहीं देता हूँ कि ऐसा करना है आप। मैं तो बोलता हूँ कि पूरा फोकस कीजिए एमबीबीएस की पढ़ाई के ऊपर। फिर भी अगर पार्शियल ड्रॉप फिर भी चलो ठीक है आपने दे दिया, बट एमबीबीएस छोड़नी बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर पूरा ड्रॉप कभी नहीं देना है, क्योंकि उससे आपका पूरा एक साल खराब हो जाएगा। ओके, तो ये बात एकदम दिमाग से निकाल देनी है। देखिए, कुछ चीजें होती हैं। एक होती है होम सिकनेस। होम सिकनेस मतलब जो बच्चे घर से पहली बार बाहर निकलते हैं ना, उन्हें घर की बड़ी याद आती है। उन्हें लगता है कि घर के पास रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर देखिए, आज नहीं तो कल आपको घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। मेडिकल जो प्रोफेशन ऐसा है कि आपको घर से दूर तो रहना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। और वो ना शुरू में बस 3 से 6 महीने की दिक्कत होती है, उसके बाद आप इतना यूज टू हो जाओगे ना, पूछोगे जिसकी आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैं असम मेडिकल कॉलेज गया था तो पहले 6 मंथ तो मेरे को लगता था कि मैं वापस घर चला जाऊं। ठीक है, बट जिस दिन मैंने एमबीबीएस कंप्लीट करके मैं घर लौट रहा था, उस दिन मुझे वहां से आने का मन नहीं कर रहा था। मतलब आसाम में मेरा इतना ज्यादा मन लग चुका था अपने कॉलेज में। तो ये बस थोड़े ही दिन की बात होती है। उसके बाद आप जिस भी नए प्लेस में जाते हैं ना, उसके एकदम कल्चर में और उस सराउंडिंग्स में ढल जाते हैं। और ये इस एक लाइफ की ब्यूटी है भाई। आप जब दिल्ली में इतने साल रह ही लिए तो दिल्ली में रहने की क्या जरूरत है, दूसरे प्लेसेस पे जाओ, वो भी आप उनको भी आप एक्सप्लोर करोगे। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली छोड़ के जाना है। दिल्ली मिले वेल एंड गुड, पर अगर नहीं मिलता है तो आप कहीं भी मिलता है, आपको यूपी में मिलता है, हिमाचल में मिलता है, किसी भी और स्टेट में मिलता है, डेफिनेटली जाओ। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एक साल बचाना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अपने जो समकालीन बैच है उससे एक साल पीछे हो जाओगे। और अगर पार्शियल ड्रॉप देके अगर आपको मिल जाता है, चलो वो फिर भी मान लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक ड्रॉप दिया बट सिलेक्शन हो गया। बट आपने ऐसा किया कि एमबीबीएस ही छोड़ दिया और पूरा ही ड्रॉप देके तैयारी में लग गए, तब वो गलत बात है, क्योंकि नेक्स्ट की कोई गारंटी नहीं होती। तो ये जो होम सिकनेस वाला ये जो फील है ना, इसको छोड़ दो।
और एक और जो चीज़ है, लोग बोलते हैं कि भाई मैं दिल्ली का रहूँगा तो मुझे दिल्ली से MD MS पोस्ट ग्रेजुएशन आसानी से मिल जाएगा। ऑब्वियसली कोटा होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी MBBS में ड्रॉप दे दें। ऐसा नहीं है कि बाहर वालों को दिल्ली मिलता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी है कि भाई चलो आपको MBBS और MS में दिल्ली नहीं मिला, जैसे मैंने MBBS भी बाहर से की है, MS भी बाहर से की है, बट मैंने अपनी SR फिर दिल्ली से की है, तो वो आप दिल्ली आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली मुंबई जो भी महानगर है आप इजीली वहाँ जा सकते हैं, बट फुल ड्रॉप देना मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा। और होम सिकनेस की जो प्रॉब्लम है वो 6 से 7 महीने में ठीक हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप MBBS में अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको MD MS भी पक्का एम्स में या दिल्ली में मिल ही जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।